प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए। धन्यवाद। गुरु भाई बहना, एक किसान थे, उनका 2 बेटा था, एक बड़ा और एक छोटा। किसान भैया दोनों बेटा को बड़े लाड प्यार से पोसे पाले दीदी, पढ़ाए लिखाए दोनों को। कोई नहीं जानते हैं दीदी कि किसका भाग्य में क्या लिखा है, किसका भाग्य में क्या है, इसका भविष्य में क्या होगा, कोई भी नहीं जानता है। तो किसान भैया का 2 बेटा था, दोनों को पढ़ाए लिखाए, दोनों को ब्याह कर दिए दीदी। जब दोनों को ब्याह कर दिए तो दोनों का पत्नी आ गई। दोनों का ब्याह एक ही दिन हुआ, एक ही मंडप में हुआ, एक ही दिन बाराती सजा, एक ही दिन दुल्हन भी आई। और दोनों देवरानी और जेठानी दोनों आपस में रहने लगी बड़े प्रेम से। धीरे धीरे समय बीता दीदी, बड़ी वाली गर्भवती रह गई। छोटी वाली को बड़ा खुशी मिला कि मेरा बड़ी जेठानी गर्भवती है। उसे काम करने के लिए नहीं बोली, दीदी आप काम नहीं करेंगे, आपके बदले जो भी काम होगा वो हम करेंगे, आपको काम धंधा नहीं करना है। अब क्या होता है दीदी, धीरे धीरे समय बीतता है और समय पूरा होने के बाद एक उनका ओद्र से लड़का जन्म लेता है, किसान के बड़ी बहू के ओद्र से, यानी जेठानी को एक लड़का जन्म लिया। देवरानी अपना बेटा से भी ज्यादा उसे प्यार देने लगी, बहुत प्यार देने लगी। छोटी वाली और बड़ी वाली दोनों मिलकर उसको पोषण पालन करने लगी। धीरे धीरे समय बीता दीदी, 3 साल बीता, 4 साल, और फिर से बड़ी वाली गर्भवती हो गई। छोटी वाली भगवान के भक्त थी, छोटी वाली भगवान के भक्त थी। भगवान का महिमा, भगवान का लीला देखिए, खेल निराला होता है। इसे संतान नहीं हुआ, बड़ी वाली का 2 संतान हो गया। अब सारे लोग कहने लगे कि दोनों का तो ब्याह एक ही दिन हुआ, दोनों एक ही दिन आई, लेकिन बड़ी वाली का बाल बच्चा हो गया 3 गो 4 गो, लेकिन छोटकी के 1 को नहीं है। धीरे धीरे सब कोई उसको बंझिनिया कहने लगे। छोटी वाली को दीदी सब कोई बंझिनिया कहने लगे कि छोटकी बांझ है। छोटकी को बड़ा दुख लगने लगा, और जब बड़ी वाली को बच्चा को गोद लेने लगी, खाना देने लगी, तो बड़ी वाली छीन लेती थी। अरे मेरा बच्चा से दूर रहो, मेरा बच्चा से दूर रहो, मेरा बच्चा के मत छुओ, तू तो एक बांझन हो। अपने आप के कहती हो कि हम पुजारिन हैं, लेकिन तुम बांझ हो, मेरा बच्चा को हाथ मत लगाना। गुरु भाई बहना, छोटी वाली बेचारी बड़ी रोती थी, देवरनिया बहुत रोती थी। अड़ोस पड़ोस के कोई बूढ़ी पुरनिया लोग जो थे, बड़ी उसे समझाते थे कि भाई चुप रहो, किसी का देर होता है लेकिन भगवान देता है।
शायद भगवान तुम्हें भी दे। मत रोवो, क्यों रोती हो इतना? लेकिन ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, 100 लोग में 3 लोग समझाने वाले और 97 लोग बांझन कहने वाले, ताना मारने वाले, कितना लोग बर्दाश्त करेगा? भोजन बनाती थी लेकिन भोजन किसी को परोस के नहीं देती थी। अब गुस्से में वो भोजन भी नहीं बनाने लगी कि भाई मेरा हाथ का भोजन भी बांझ हो जाएगा। जब परोसा हुआ भोजन बांझ हो सकता है तो बनाया हुआ भोजन बांझ नहीं होगा। हम परोस के भी नहीं देंगे। अब क्या होता है दीदी, भाई भाई में झगड़ा होने लगा और भाई बोला कि अरे निपुसवा, तुम तो निसंतान हो, तुम्हारा हिस्सा नहीं। अरे जिसको खवैया नहीं उसका हिस्सा नहीं। मेरा 4 बेटा है, 10 बीघा जमीन है, तो इसमें 5 बीघा लेकर तुम क्या करोगे? छोटा वाला बेचारा मजबूर हो गया। उसे लगता है कि हे भगवान, मेरा भाई बड़ा है तो 2 लपड़ मार दिए, यदि हम मार देंगे या उसे कुछ हो गया तो उसका बच्चन टूअर हो जाएगा, उसका पालन पोषण कौन करेगा? बड़ा वाला बहुत सताने लगा छोटा वाला के। क्या होता है दीदी, बड़ा वाला के जो बेटा था चारों बड़ा हो गया और छोटा वाला के सब मिल के मार पीट के घर से निकाल दिया। छोटी वाली और जो छोटी थी किसान का छोटका बेटा और उनकी पत्नी, दोनों इतना मार के दीदी जंगल में ले जाके फेंक दिए दोनों को। भाई और भौजाई दोनों के मिल के और उनका बच्चे लोग जंगल में ले जाके फेंक दिए कि मर गया। बैलगाड़ी पर टांग के ले जाके फेंक दिए। दोनों बेहोश थे। देखिए ऊपर वाला का महिमा खेल निराला है। दोनों बेहोश थे और मांगने खाने वाला जो मांगता खाता है, हम लोग के गांव में आता है मांगने खाने, मांग के जा रहा था और सरंगी बजा रहा था। सरंगी बजा के मांगता था, मांग के जा रहा था तो जंगल की ओर जा रहा था। जंगले में उसका कुटिया था। देखा तो देखता है कि आहा जोगी, आहा 2 लाश फेंका हुआ है। हे भगवान, इसका लगता है कोई नहीं है, मार के फेंका हुआ है, बहुत चोट है। जब नजदीक गया तो जोगी के मन में लालच हो गया कि इसका गले में चैन है, चांदी का सिकड़ी था, इसका सिकड़ी हम निकाल लेंगे। अरे मरा हुआ है तो क्या होगा, निकाल लेंगे। एक भैया बहना जो किसान का छोटा बेटा था, वो कुर्ता पहना था तो उसका पैकेट में कुछ रुपया भी नजर दिखा तो जोगी सोचता है कि इसका पैकेट में भी कुछ पैसा है, निकाल लेंगे, दोनों मरा हुआ है। तो जैसी चैन निकालने लगा तो बेचारी कुहरती है। देखिए भगवान ने कमाया, कुहरती, आहा हे भगवान, अरे बाप रे, हे भगवान, छोड़ दिया उसको। अरे ये तो जिंदा है। अच्छा, इसको उसको निकालने गया तो कहता है हे भगवान, कोई 1 चुरु पानी दे दो भगवान। अरे मेरा तो संतान है, ये नहीं है, कोई 1 चुरु पानी दे दो, मेरा प्राण भी टूटेगा तो पानी पी के टूटेगा। एक गुरु भैया बहना, देखिए क्या होता है। वो
तो जो जोगी था उसके पास पानी था। दोनों पति पत्नी को मुंह पर छींटे मार के पानी दे दिया, मुंह में पिला दिया। दोनों पति पत्नी का होश आ गया। जोगी बाबा जो थे बुरे नहीं थे। दोनों को कहते हैं कि भाई तुम्हारा ये हाल किसने किया। दोनों कहता है कि बाबा ऐसा ऐसा बात है। जोगी बाबा दोनों को अपने साथ अपने कुटिया पर लेकर चले गए। अपने कुटिया पर लेकर चले गए और कहने लगे कि देखो भाई, मैं एक जोगी हूं, दिन भर मांगता हूं और सांझ के इसी कुटिया में आ जाता हूं। अरे चाहो तो मेरे कुटिया में तुम रह सकते हो कुछ दिन, इससे अलावा इससे ज्यादा तो हम सेवा तुम्हें नहीं दे सकते हैं। किसान के छोटा बेटा और छोटी बहू दोनों पति पत्नी जोगी बाबा के पास रह गया। किसान का बेटा जो है सोचा कि हे भगवान, ऐसे बैठ के क्या करेंगे। वन में लकड़ी तोड़ने लगा और लकड़ी तोड़ के और सोचा कि बेचने जाएंगे और बेचकर 2 पैसे लाएंगे। बेचारा जोगी फकीर है, ये तो खुद के मांग के खाता, इसका माथे पर 2 प्राणी कैसे रह सकते हैं। जब लकड़ी तोड़ के और बेचने जा रहा था तो बाजार की ओर जा रहा था। रास्ते में एक गांव मिला तो गांव में कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, चर्चा में बैठे हुए थे। सोचा कि हाँ, ये लोग गा रहे हैं जो बड़ी अच्छा लग रहा है, कुछ कहानी सुना रहे थे, गा रहे थे। किसान के छोटा बेटा चर्चा में बैठ गया। सब लोग बोले कि कहाँ से हैं? तो अरे कुछ नहीं, बस हम जंगले में रहते हैं और लकड़ी आज बेचने जा रहे हैं। हम सोचे कि आप लोग गा रहे हैं जो बड़ी अच्छा लग रहा है, वही सुनने लगे। सब लोग कहने लगे कि हम शिव चर्चा कर रहे हैं बाबू। तो शिव चर्चा में भगवान क्या क्या देते हैं? सब शिष्या बहना गुरु भैया बोले कि देखिए, शिव गुरु तो सब के सब कुछ देते हैं। अंधरा के या कोड़िया के काया, निर्धन के धन, बांझन के पुत्र देते हैं, बालक के विद्या देते हैं, कन्या के जोड़ी देते हैं, बिना मंगले सब कुछ दे देते हैं जो भगवान में जुड़ जाता है। किसान का छोटा बेटा बोला कि तो हम भी भगवान के भक्त बनेंगे, क्या खर्च होगा? सब लोग बोले कि कोई खर्च नहीं, बस नमः शिवाय के जाप करना, भगवान को ध्यान करना। एक गुरु भैया बहना बेचारा लकड़ी बेच के और आने लगा तो रास्ते में एक पत्थर बड़ा सुंदर चिकना दिखाई दिया, जैसे लगा कि महादेव का शिवलिंग है। वो पत्थर इसका लात में बज गया और ये पत्थर को उठा लिया। पत्थर को उठा लिया और पत्थर लेकर आ रहा था। रास्ते में एक घोड़े सवार होकर राजा जा रहे थे, वो पत्थर चमचमा रहा था। राजा देखते हैं तो कहते हैं कि ए मुसाफिर लकड़हारा, कहां जा रहे हो? तुम कौन हो? तो मैं एक लकड़हारा हूं, लकड़ी काट के और बेचने गए थे बाजार। ये पत्थर मुझे दे दो, चाहो तो जितना चाहो उतना हम दे देंगे पैसा, ये पत्थर मुझे दे दो। ये पत्थर हीरा है। सोचता है कि अरे जितना पैसा की बात है तो हम 4 पैसा के लकड़ी बेचे हैं, कितना ही दे सकता है। किसान का बेटा बोला कि राजा साहब, ये पत्थर तो मेरा पत्थर नहीं है, जिंदगी है। आप इस पत्थर को नहीं खरीद सकते हैं। राजा बोले कि अरे ये पत्थर क्यों नहीं खरीद सकते हैं? चलो मेरे राज्य में हम तुम्हें 1 बीघा जमीन दे देंगे और रहने के लिए घर बनवा देंगे, उससे ज्यादा कीमती होगा। बोला बस राजा साहब इतने में? बोले कि हाँ। और कितना? तो कम से कम 2.5 बीघा।
राजा तैयार हो गए। राजा तैयार हो गए। वो हीरा रतन पत्थर था, वो कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं था। राजा 2.5 बीघा जमीन दे दिए और अपना घर के बगल में इनका घर भी बनवा दिए किसान का बेटा के। किसान का बेटा राजा के साथ चला गया, अपना पत्नी के साथ। अब वहां प्रतिदिन पूजा पाठ करने लगा, मेहनत करने लगा अपने खेत में। अब इसके खाने और पहनने का कोई तकलीफ नहीं। धीरे धीरे समय बीतने लगा, भगवान का सच्चा भक्त बन गया। सारा लोग उसे कहने लगे कि अरे ये तो राजा इसे बसाए हैं, पता नहीं कहां से आया, इसका घर द्वार यहाँ नहीं है। धीरे धीरे उसका बाल बच्चा भी हो गया, 2 बेटा हो गया। जब 2 को बेटा हो गया दीदी, तो बड़ा भाई का 2 बेटा संपन्न हो गया, समाप्त हो गया। 2 बेटा इसको हुआ तो 2 बेटा उसका समाप्त हो गया। 2 बेटा रहा। धीरे धीरे समय बीता तो दोनों बेटा के शादी करने के लिए सोचा, तो अपना पत्नी से कहता है कि देखो झगड़ा झंझट तो लगले रहता है, जरा जाते अपना भैया के भी न्योता दे आते और अपना भैया को हम अपना बेटा के शादी में बुला लेते। तो एक गुरु भाई बहना, जो किसान का छोटा बेटा था, वो चला गया अपना घर, अपना भाई को न्योता देने बेटा के शादी में। जब बेटा के शादी में न्योता देने गया तो देखता है कि जो 2 छोटा बड़ा अल्लाह बेटा था, वो इस दुनिया से लड़ाई आपस में करके और एक दूसरे के मार के चला गया था। और जो बड़ा वाला था वो निसंतान था, उसको संतान नहीं हुआ था, उसको बाल बच्चा नहीं हुआ था। दोनों भाई जो थे, दोनों पति पत्नी थे, यानी भाई भौजाई, तो अंधा अंधी हो गए थे, अंधा अंधी हो गए थे। ये गांव में से ही पता लगाया तो सब लोग बोले कि अच्छा, जो 25 साल पहले 30 साल पहले वो निकाल दिया था वही आप है ना? तो हाँ हम वही हैं। मार के फेंक दिया था तो हाँ हम वही हैं। अरे बाप रे बाप, आप जिंदा रह गए थे ना? तो हाँ। अरे आपका हिस्सा लिया तक आप पच गया? नहीं पचा। 4 गो बेटा था, 2 गो तो बंडे रह गया और 2 गो अपने में लड़ के मर गया और 2 गो बंड रह गया। और जो आपको बड़े भैया हैं ना, बड़ी भाभी, दोनों अंधा अंधी हो गए हैं। और का बेटा पुतोह लगाता है? नहीं लगाता है। गए भाई भौजाई के पास, जाके भाई भौजाई के प्रणाम किए। छोटे वाला भाई, भैया प्रणाम, भाभी प्रणाम। अरे कौन हो? तो हम छोटका भाई आपको हैं भैया, आपके छोटका देवर हैं भाभी। अरे छोटे, मेरे छोटे, आपके असरा में तो मेरा अखिया फूट गया बेटा। अरे आप मेरा छोटा देवर नहीं, बेटा के बराबर थे। आपको तो हम कितना मानते थे, आपको तो हम कितना मानते थे। हम भगवान के बड़ी मन्नत किए कि हे भगवान लौटा दो। बोला कि हाँ सही बात है, आप तो मन्नत करवे किए हैं, क्योंकि मार के जंगल में न फेंक दिए थे। हम 2 गो बेटा है, दोनों बेटा जुड़वा बेटा जन्म लिया है, उसको विवाह कर रहे हैं, आपको न्योता देने आए हैं। एक गुरु भैया बहना, भाई भौजाई के आंख से आंसू गिरने लगा, झरझर रोने लगा। तुम्हारा भी बच्चा हो गया? तो हाँ मेरा भी बच्चा है, 2 लड़का है। भाई भौजाई कहते हैं कि कौन मुंह से हम तुम्हारे घर जाएंगे,
हम नहीं जा सकते हैं तुम्हारे घर। हम तुम्हें बांझ कहते थे, निपुसवा कहते थे, निर्वंश कहते थे, और आज दोनों मेरा बेटा निर्वंश है। 4 बेटा में 2 बेटा तो भगवान छीन लिया, और आज मेरा बेटा निर्वंश है। आज बेटा को संतान नहीं है। इतना धन संपत्ति दिखावा के लिए है, कोई काम की नहीं है, बेकार ये धन संपत्ति है। इतना बात कह के और छाती मुक्का मार के बड़े भाई रोने लगा कि कभी नहीं हम सोचे थे कि तू मेरा भाई है, तुम्हारा हिस्सा तो खाए लेकिन मुझे पचा नहीं। भाई का हिस्सा पचता नहीं है, भाई का हिस्सा निकल जाता है। जैसी ये सच बात है कि मुझे निकल गया, मुझे पचा नहीं। भाई तू अपना जायदाद ले लो, संपत्ति ले लो, हम तुम्हारा हिस्से का प्रॉपर्टी जो है तुम्हें दे रहे हैं। छोटा वाला बोला कि भैया जिस दिन मार के हमको फेंक दिए उसी दिन हम त्याग कर दिए। भगवान का महिमा से मुझे 2.5 बीघा जमीन है भैया, और एक सुंदर घर है। भगवान भोलेनाथ मुझे सब कुछ दे दिए भैया, बस शादी में एक बार आप जरूर चलिए। दोनों भतीजा को भी बोला कि चलिए मेरे घर, चलो मेरे घर, जो हुआ सो भूल जाओ और मेरे घर चलो। किसान का छोटा बेटा बड़े धूमधाम से अपना बेटा को ब्याह किए, और उसके भाई भौजाई, भतीजा की पत्नी सब लोग गए, और वहां का खुशहाली देखकर इन लोग का कलेजा फट के चूर हो गया। अरे हम जिसे कहते थे ऐसे वैसे तो कितना अच्छा निकला, भगवान उसको संतान भी दे दिया। दोनों बहुएं अपनी छोटी सास से कहती कि माँ जी हम अभी आपको कम नहीं किए, हम भी आप पे अत्याचार किए, जहां तक के कि साथ मिलके भी लड़ाई झगड़ा किए, और बांझन बोले ढूंढते, और आप नहीं बांझन, बांझन तो हम हैं, आपको तो संतान हो गया। क्या किए जो आपको संतान हुआ? छोटी वाली कहती है सास कि बहू हम भगवान के भक्त बन गए, 3 सूत्र के पालन किए, तुम भी करो, तुम्हें भी संतान होगा। दोनों बहुएं भगवान के भक्ति पूजा पाठ करने लगी, और दोनों मां बन गई। दोनों को भगवान संतान दे दिए। किसान का बड़ा बेटा आधी प्रॉपर्टी का दोनों का बंटवारा कर दिए, आधा अपने रख लिया, अपना छोटे भाई को दे दिए। सुखी जीवन बिताने लगे। जब तक भाई का हक खाए, हिस्सा खाए, तब तक उसे कुछ नहीं सुख स्वर्थ मिला, हर दुख मिला। और जब भाई का हिस्सा बांट दिए तो सुखी जीवन बिताए। तो देखिए गुरु भाई बनना, भाई का अंश कभी पचता नहीं है, भाई का हिस्सा कभी प्राप्त नहीं होगा, भाई का हिस्सा निकल जाता है। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आप मेरे वीडियो को सुन सके, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।